हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सैटर्न रेट्रोगेशन के बारे में, जो कि होने वाला है जून 30 से नवंबर 15 तक, यानी कि हाँ 5 दिन में अब सैटर्न जो कि हमारा रेट्रोग्रेट हो जाएगा एक्वेरियस साइन में। और लास्ट ईयर भी आपको याद होगा तो सैटर्न इसी टाइम पीरियड यानी कि जून से ही रेट्रोग्रेट हुआ था, नवंबर तक रहा था। तो देखिए रेट्रोगेशन में बेसिकली क्या होता है कि देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, या तो फंस जाती है या तो फिर उस पर वापस वापस काम करना पड़ता है, या तो फिर आपको रेक्टिफिकेशन मोड में जाना पड़ता है कि कहाँ पे गलती हुआ है वो देखना देखना पड़ता है आपको। तो बेसिकली वही चीज़ें होती हैं। तो मैं देखिए मून एरीज से लेके पाइसेस मून वालों के लिए बस इतना बताऊंगा कि आपको कहाँ सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वही मैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए 4.5 महीने का ये रेट्रोग्रेशन रहेगा। उसके बाद ऑब्वियसली सैटर्न एक बार बाहर निकल जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा सैटर्न को पाइसेस में जाने में। बट ये जो रेट्रोग्रेशन पीरियड होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, बिकॉज यहीं पे हमारी चीज़ें ख़राब हो सकती है या तो फिर कहीं पे हमारी एक मजबूत जोड़ बन सकती है। तो बात करते हैं एरीज मून वालों के लिए। तो देखिए एरीज मून वालों के लिए 11th हाउस में जैसे सैटर्न है, ट्रांजिट हो रहा है और रेट्रोग्रेड भी हो रहा है। तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, इस टाइम पीरियड में ना आप कुछ बड़ा काम मत लीजिए। मतलब कि आपको ऐसे पर्सन हो जो प्रोजेक्ट वाइज चीज़ों को लेके चलते हो, या तो फिर कोई आपको जहाँ प्रोमिसेस करने पड़ रहे हैं तो वहाँ पे देख के प्रोमिसेस करो। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम बोल देते हैं कि चलो भाई 2 महीने में मैं आपका काम कर दूंगा, 3 महीने में आपको मैं काम कर दूंगा। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपकी ज़ुबान की वैल्यू ना हो पाए, क्योंकि आप वो चीज़ को शायद उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाओगे। फिर यही है कि आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चनेबल चीज़ें आ जाएंगी, मतलब आपका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल हो जाएगा, जिस वजह से फिर आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से जहाँ आपका नाम होता था, हो सकता है फर्म में हो या सोसाइटी में हो, वहाँ पे फिर उल्टा आपको एक तरीके से जज किया जाएगा कि यार रियली ही वर्थ इट करके। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। जैसे कोई मैरिज है जहाँ पे वो डिसाइड हुआ है कि अब करना है, तो वहाँ पे भी थोड़ी पीछे आगे पीछे आपका माइंडसेट हो जाएगा अगर कोई मैरिज में जाने वाले हैं। तो ये ऐसे सिनारियो भी क्रिएट करता है। तो ये कोई भी चीज़ को बेसिकली जहाँ पे जैसे फॉर आप ऐसे हो जहाँ पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा डे ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, वैसे पर्सन को थोड़ा यहाँ संभल के चलना चाहिए। और अगर इन्वेस्टमेंट ऐसा भी करते हो जहाँ पे आप 3-4 महीने में वापस पैसा निकालने की सोच रहे हो, तो ये शायद एक प्रॉपर टाइम नहीं होगा आपके लिए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपको फंडामेंटल्स देखना है और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आप लंबा सोच रहे हो और किसी स्टॉक के पीछे जाके सारी चीज़ें आप रिसर्च वर्क कर रहे हो। वैसे लोगों के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी ठीक रहेगा। अगर अब मैं बात करूँ देखिए टॉरस मून वालों के लिए, तो ऑब्वियसली सैटर्न ट्रांजिट रेट्रोग्रेट होगा आपके 10th हाउस में, क्योंकि वहीं पे वो ट्रांजिट हो रहा है। तो ये टाइम पीरियड उन टॉरस मून वालों के लिए अच्छा है जिनके लिए जैसे आप देखिए एक तरीके से सोचते हैं ना कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, या मेरी जो सीटीसी थी वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थी, तो उस पर रिवर्क किया जा सकता है। आपकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से बैठ के डिस्कशन किया जा सकता है और आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट उधर आने के चांसेस बन सकते हैं। बट सैटर्न रेट्रोगेशन ये भी शो करता है कि आपसे शायद वर्क प्लेस पे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ें होंगी, यानी कि आपसे काफ़ी ज़्यादा काम मांगा जाएगा, आपसे शायद काफ़ी ज़्यादा आवर्स मांगे जाएंगे वर्क के। ये चीज़ें भी आपको सेम टाइम पे दिखाई देगा, जिस वजह से आपका, अगर आप मैरिड हो या फिर आप इन रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये चीज़ें हैम्पर होती हुई दिखाई देगी। बिकॉज सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में है। तो ये चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा कि वर्क, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, वर्क चैलेंजेस आपका, जो कि ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो कि जो आपके मैरिड लाइफ है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ख़ास करके कोई वुमन है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको अपने हस्बैंड से थोड़ा घर को देखने का जो कि थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो वैसे ही काफ़ी अच्छे हैं ये सब मामले में, तब तो आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर देखिए जेमिनी मून वालों के लिए बात करें तो उनका ट्रांजिट देखिए 9th हाउस में हो रहा है। तो 9th हाउस में काफ़ी जेमिनी लोग ने भी देखा होगा कि जैसे एग्ज़ाम्स दे रहे थे वो पोस्टपोन हुए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई जॉब में जैसे उनको प्रमोशन उनको चाहिए था, तो वहाँ पे चीज़ें नहीं हुई है। काफ़ी मुझे ऐसे जेमिनी मून वालों का इस टाइम पे कंसल्टेशन आया है। जब
9th हाउस में जब उनका सैटर्न ट्रांजिट हुआ, जहाँ पे वो एक अच्छा प्रमोशन और ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उस हिसाब से हुआ नहीं है। बट मैंने उनको यही कहा था कि रेट्रोग्रेशन के टाइम अगर आपका नहीं हुआ है, ये चीज़ों से आप फंस रहे हो, तो अगेन जैसे टॉरस साइन वालों का था 10th हाउस में, उसी तरीके से आप अगर 1-on-1 अपने बॉस के साथ बात कर लेते हो ना इस बारे में, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती है। बट ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जेमिनी मून वालों के लिए, ख़ास के लिए, कि वो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो क्या उसे मैरिज में लेके जाना चाहिए, क्या उसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सैटर्न आपको इस रेट्रोग्रेशन में बताएगा कि आपको क्या उस पर्सन के साथ हमेशा के लिए आप एक जो बॉन्ड है वो बनाने वाले हो कि नहीं बनाने वाले। बिकॉज बेसिकली देखिए 9th हाउस से ही हम मैरिज का एक तरीके से डेस्टिनेशन भी देखते हैं। हाँ, ऑब्वियसली हम नवमांश में जाके फुल ऑन पता करते हैं, बट 9th हाउस में जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है एज ए ट्रांजिट, तब आप ये चीज़ हमेशा देखिए कि वहाँ पे आपको जो फैसला आपको नहीं कर पा रहे हो ना कि यार फलाने के साथ रहना है कि नहीं रहना है, या फलाने के साथ मतलब जो भी आपका पार्टनर है कि इसके साथ डेस्टिनेशन क्या है, वो आप इस 5-4 महीने में 4.5 महीने में आप ज़रूर उस पे आओगे, उस चीज़ पे आ जाओगे कि नहीं ये बंदा फिक्स है या ये बंदी फिक्स है, तो अब इसी के साथ लाइफ को लेके चलना है। तो ऐसा आपका माइंडसेट बनेगा। अब अगर मैं बात करूँ मून वालों के लिए, तो देखिए कैंसर साइन वालों के लिए तो आपका 8th शनि चल रहा है, यानी कि 8th हाउस में सैटर्न चल रहा है, जो कि हम एक बोलते हैं बहुत हैवी ट्रांजिट होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। वैसे ही कैंसर मून वाले गुजर रहे हैं, जैसे कि डिलेड इन मैरिज हो रहा है जिसकी नहीं हो रही है काफ़ी टाइम पे। वैसे आपका महादशा जैसे वीनस का चल रहा होगा, जुपिटर का चल रहा होगा, बट फ्रस्ट्रेशन इस बात का हो रहा है कि मैरिज नहीं हो रहा है। बट 8th हाउस आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा ही। तो मैं काफ़ी ऑब्वियसली सारे मून वालों का मेरे को ट्रांजिट आता है, तो मैं उनको ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो जैसे कैंसर वालों का भी आता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि सैटर्न इन 8th हाउस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा ही। और रेट्रोग्रेशन पीरियड वो है कि जहाँ पे काफ़ी टाइम पे क्या होता है, हमारी मैरिज इसलिए नहीं हो पाती कि हम अनडिसाइसिव हो जाते हैं। और सैटर्न आपको अब जैसे 8th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो वो अनडिसाइसिव जो मोमेंट ऑफ लाइफ होता है आपका कि कि जो नया ट्रांजिट करना है उस किस तरीके से करना है या किसके साथ करना है, उस पे एक तरीके का वो आपको माइंडसेट क्रिएट करके देता है, क्लियरिटी लाता है। और ये टाइम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये एक रेट्रोग्रेशन पीरियड ऐसा भी है, किसी की प्रॉपर्टी फंसी हुई हो, कोई लीगल बैटल्स में फंसे हुए हो, उसमें कैसे बाहर निकलना है, उस अपने प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी आपको इस टाइम पीरियड में ही मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ लियो मून वालों के लिए, तो लियो मून वालों के लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट है रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो आपके 7th हाउस में हो रहा है। तो ये एक टफ पीरियड है। देखिए यहाँ पे काफ़ी ऐसा भी हो सकता है कि आप इन रिलेशन चले जाओ, एक कोई नया रिलेशन चले जाओ, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो रहा है कि इसको लेके चलना है कि नहीं चलना है, इसका फ्यूचर क्या करना है, बिकॉज 7th हाउस में सारी चीज़ें हो रही है। बट सेम टाइम पे यहाँ पे वर्क प्लेस से भी रिलेटेड चीज़ें बहुत आपको स्ट्रेस देगी। तो यहाँ पे लियो मून वालों के लिए ख़ास करके अब जो सैटर्न का रेट्रोग्रेशन हो गया है ना, ये आपको दोनों बेसिस कवर करने पड़ेंगे। आपका वर्क में भी आपको कवर करना पड़ेगा। मैरिज अगर अच्छा नहीं चल रहा था, रेट्रोग्रेशन उसको और टफ़ कर देगा, और ज़्यादा टफ़ कर देगा, इतना टफ़ कर देगा कि आपका शायद ऐसा मन हो जाए कि मैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करूँ, ऐसे माइंडसेट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे वर्क भी डिमांड होगा। सडनली इस रेट्रोग्रेशन में लियो मून वाले थोड़ा ध्यान रखिए, आपका सडन जॉब जा सकता है, और आप सोचोगे अरे ये क्या हो गया करके, सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था। थोड़ा टेक केयर करेंगे तो बेटर रहेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि आप दो चीज़ों में फंसोगे, घर और आपका जो कि करियर फील्ड में भी। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। दूसरी चीज़ें, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं उनको सडन फेम मिल जाए, अगर उनकी कुंडली में सैटर्न एक्सॉल्टेड है या सैटर्न की कंडीशन ऐसे काफ़ी अच्छी है, साथ योग बना रहा है सैटर्न कुंडली में, और रेट्रोग्रेड हो रहा है ना, हम देखते हैं ना किसी को सडन एक आउट ऑफ नोवेयर एक फेम मिल गया, तो वैसे सिनारियो भी क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई देगा। सैटर्न
अब देखिए वर्गो वालों के लिए 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा एंड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड, क्योंकि हो सकता है कि सडनली हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, सडनली कोई ऐसा एनिमी आ जाए जो आपको बहुत इरिटेट करेगा 4-5 महीने के लिए, बहुत इरिटेट करेगा। आप बोलेगा यार इसका मैंने बिगाड़ा क्या था, ये कौन से जन्म का मुझसे बदला ले रहा है। तो ऐसे सिनारियोस यहाँ पे आपको क्रिएट होते हुए दिखेंगे वर्गो वालों खास करके, क्योंकि वर्गो साइन एक चैलेंजिंग साइन होता है मून जब वर्गो में रहता है, और उस पे से अगर सैटर्न छठे घर में ट्रांजिट हो रहा हो ना और रेट्रोग्रेड हो जाए तो ये और भी ज़्यादा आपको चैलेंजिंग बना देता है। तो आपको थोड़ा अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ वाइज मेंटली भी आपको थोड़ा इस टाइम पीरियड में स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तो ही आपके काम बनेंगे अच्छे से। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि कोई भी नया आप तरीके से किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले इस टाइम पीरियड में, वो बेटर रहेगा। मतलब कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लेते आ रहे हैं ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हम एज अ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो हम किसी तरीके के होता है ना, वो उसकी ज़िम्मेदारी मैं ले लूँगा। तो ये पीरियड मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वर्गो वालों को नहीं लेना चाहिए वो जिम्मेदारी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आ जाएगा जो फिर आपको वो डिसीजन पे आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हो जाएगा। तो ध्यान रखिए वर्गो वाले, इस टाइम पीरियड में हेल्थ एक चैलेंज होगा आपको। और मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज से गुज़र भी रहा है, कुछ हेरिडेटरी बीमारी से भी गुज़र रहा है ना, तो वहाँ पे उसको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। बट अगर वो सॉल्यूशन के ऊपर जाएगा, ठीक है मेरे को ये एलोपैथी से नहीं हो रहा है, क्या मैं आयुर्वेदिक के थ्रू जाऊँ, तब आपकी हेल्थ फिर ठीक होने लग जाएगी। बट अगर रिवर्स एंगल में देखें, अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो मुश्किल और बढ़ सकती है। अब अगर हम बात करें, देखिए तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों की 5th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट होगा, तो एक अच्छा पीरियड है। देखिए तुला राशि वालों के लिए 5th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट होना, वहाँ रेट्रोग्रेड होना, वहाँ पे किसी तरीके का आपको देखिए क्या कहते हैं पावरफुल पोजीशन में आने के लिए एक ऐसी कुछ चीज़ में बन जाएगी आपके ऑफिस में खास करके, या आपके बिज़नेस में ही, जहाँ पे आप देखोगे कि आपको सडन एक तरीके का ग्रोथ मिल रहा है। हो सकता है कि आपकी सिफारिश किसी ने कर दी कि नहीं ये बहुत टाइम से है, इसे अब हमें ग्रोथ देना चाहिए। तो ऐसे सिनारियो यहाँ पे जो कि सैटर्न क्रिएट करके देगा, जहाँ पे आपको हमेशा एक सीनियर मेंबर से सपोर्ट मिल जाएगा आपकी लाइफ को एक पुश होने के लिए। देखिए ऐसा टाइम पीरियड जो होता है ना, खास करके तुला मून वालों के लिए, ये एक पुश होने का टाइम पीरियड होता है। जब ये जो छोटे छोटे पीरियड होते हैं, जैसे सैटर्न तो देखिए 5th हाउस में ट्रांजिट कर ही रहा है, और जब रेट्रोग्रेड हो गया तो फोकस आप पे चला जाएगा बहुत ज़्यादा, और फिर वहाँ पे आपकी उन्नति होती हुई आपको दिखाई देगी। दूसरी चीज़ है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लास्ट मोमेंट पे आप देखोगे कि कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिस वजह से स्ट्रेस बढ़ गया बहुत ज़्यादा आपको, यार मेरा बच्चा सही सलामत होगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने मिलेगी। अब देखिए जैसे अगर मैं स्कॉर्पियन मून वालों के लिए बात करूँ, तो उनका देखिए ढैया चल रहा है, और आपको पता ही है कि ढैया बहुत एक तरीके का हार्ड ट्रांजिट होता है। काफ़ी टाइम पे कहा जाता है कि 7.5 से भी हार्ड होता है। बट जब यहाँ रेट्रोग्रेड भी हो रहा है जो कि सैटर्न आपके चौथे घर में, तो आपको एक चीज़ तो देखने मिलेगा कि देखिए आपका जो इमोशनल पैटर्न ऑफ लाइफ है ना, जहाँ पे देखो स्कॉर्पियन मून की लाइफ कभी भी इजी नहीं होती, और जैसे ढैया जैसी चीज़ें होती है ना, ये आपको काफ़ी टाइम पे लाइफ में चेंज कर देती है, कम्प्लीटली चेंज कर सकती है, प्रॉस्पेक्ट चेंज कर देता है। आपका जो एक इमोशनल साइड जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रहे थे, वहाँ पे आप हार्ड हो जाते हो। और ये जो सैटर्न का जो रेट्रोग्रेड पीरियड ऑफ 4 है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देगा। तो जो भी स्कॉर्पियन मून वालों हैं ना, आप इसको वेलकम कीजिए, क्योंकि ये आपको ये जो ट्रांजिट, ये जो रेट्रोग्रेशन हुआ है ना, ये आपको हार्ड डिसीजन लेने पे मजबूर करेगा, अनइमोशनल होकर डिसीजन लेने पे मजबूर करेगा। अपनी चीज़ें क्या है, मेरी क्या है चीज़ें, उस पर काम करने लगोगे। क्योंकि देखिए स्कॉर्पियन मून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दूसरे की चिंता में अपने आप को झोंक देते हैं, और फिर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी वो जीने लग जाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए लड़ें। बेसिकली आप क्या लड़ेंगे, सैटर्न आपको मजबूर करेगा कि अपनी चीज़ों के लिए लड़े, जो चीज़ आपके लिए सही है। कोई चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही है, उसको छोड़े और नई ज़िंदगी की ओर आगे बढ़े। यानी कि आप अपने बारे में सोचोगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे। इसीलिए ढैया इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो कि उसका एस्पेक्ट भी 10th पे है, उसका एस्पेक्ट 1st पे भी है। यानी कि अपने आप देखो, आप 4th हाउस आपका इमोशन, 10th हाउस आपका वर्क, 1st हाउस आप खुद। तो जब ढैया होता है, ये आपको कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग और एक तरीके से विलफुल बनाता है और प्रैक्टिकल बनाता है। तो स्कॉर्पियन मून की प्रॉब्लम है इमोशन।
तो इमोशन पे काबू करके लाइफ में आगे जाने के लिए वो आपको सिखाता है। और ये जो सारी चीज़ें होती है लाइफ में, ये जो रेट्रोग्रेड पॉइंट ऑफ लास्ट फेज़ ऑफ जो कि ढैया है, ये आपको एक नए डायमेंशन, एक पावरफुल इंसान बनने में भी मजबूर करेगा। बट यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स थोड़ी यहाँ पे ये रहेगी कि रेट्रोगेशन की वजह से मदर की हेल्थ को थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। तो आप आपके साथ है तो आप उनका थोड़ा बेटर ख्याल रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर हम बात करें सैजिटेरियस मून वालों के लिए, तो देखिए आपकी जो रेट्रोगेशन है सैटर्न की, आपके 3rd हाउस में होगी। तो रिस्क आप लोगे, क्योंकि देखिए स्कॉर्पियन मून का सैजिटेरियस मून की एक आदत होती है, धनु राशि वालों की एक आदत होती है रिस्क लेने के लिए। उसके बाद हम देखा जाएगा रिज़ल्ट क्या होगा। बट प्लीज़ यहाँ पे वो आप गलती मत कीजिए, क्योंकि सैटर्न आपको यही कहना चाहता है कि आँख बंद करके रिस्क मत लीजिए। कोई आपको पसंद आ गया तो रैंडमली उससे शादी मत कीजिए। कोई आपको कोई ऐसा आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को बिज़नेस कर लेना चाहिए, इसमें मेरा फ़ायदा हो सकता है, तो आप जाके रैंडमली उस चीज़ पे हाथ मत डालिए। अगर आवाज़ नहीं आ रहा तो मैं वापस बोलूँगा, मतलब कि किसी बिज़नेस में आपको इंटरेस्ट है, आपके पास थोड़े फंड पड़े हुए हैं, तो आप ऐसा नहीं कि रैंडमली उसमें जाइए और उसमें पैसा फूंक दीजिए विदाउट एनी रीचेकिंग किया हुआ। तो यहाँ पे जितना आप रीचेकिंग करके आप काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको लाइफ में फ़ायदा होगा और आपका लाइफ में प्रोग्रेस होगा। बट अगर यहाँ पे आपने, जहाँ पे 3rd हाउस में अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, तो कोई भी लाइफ की आप जो चीज़ें करते हो ना, उसको आपको बार बार रीचेक करके ही उस पर फिर फाइनली आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। आप रैंडमली ऐसे नहीं कर सकते, करोगे तो आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत है। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर कितना कम रखोगे ना ये 4.5 महीने, उतना सैजिटेरियस मून वालों के लिए काफ़ी ठीक रहेगा। अब अगर मैं कैप्रिकॉर्न मून वालों के लिए बोल रहा हूँ, तो देखिए आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली फैमिली फाइनेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या खाना पीना कर रहे हो, देखो मैं कैप्रिकॉर्न मून वालों के लिए एक चीज़ बोल रहा हूँ। देखिए एक ये जो टाइम पीरियड है, ये हम कैसे ना कि मानसून का टाइम पीरियड रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मानसून में खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और कैप्रिकॉर्न मून वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा इस चीज़ पे ध्यान रखने का, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है बिकॉज ऑफ सैटर्न रेट्रोग्रेशन अब जो होगा, इसमें आपके हेल्थ इश्यूज़ बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग हो सकते हैं। तो आप याद रखिए, और ऐसा नहीं है कि आप हो गया आपने दवाई खा ली ठीक हो जाएगा, हो सकता है उसकी वजह से आपको और भी चीज़ें होने लगे, आपका अत्रियों में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी चीज़ हो जाए। तो बेस्ट है कि आप अच्छी जगह से खाना खाएं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन हो रहा है, और रैंडमली आप स्ट्रीट फूड ऐसा सब ना खाए, वो अच्छा रहेगा। फैमिली में कोई भी मतभेद हो रहा हो तो आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होकर उसको सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप उसको और चीज़ें ख़राब कर दोगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। फाइनेंस वाइज तो वैसे आप ठीक ठाक ही उसको चलाओगे, आप अच्छा है, आप वैसे भी कोई लंबा हाथ छोड़ोगे नहीं फाइनेंस में आने की, ज़्यादा पैसा एनीवेज आप इस टाइम पीरियड में जो कि आप स्पेंड नहीं करोगे, एक तरीके से सैटर्न ही आपको रोक देगा, तो जो कि एक अच्छी बात है। अब अगर मैं एक्वेरियस मून की बात करूँ, तो देखिए आपके एसेंडेंट में ही जो कि सैटर्न ट्रांजिट भी कर रहा है और वहीं पे रेट्रोग्रेड है। तो मैं कहूँगा कि ये टफ़ पीरियड है आपके लिए, और टफ़ पीरियड इस तरीके से है कि सैटर्न अगर एसेंडेंट में ट्रांजिट हो जाए तो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन क्रीप होता है, एक तरीके का डिप्रेशन क्रीप होता है। कहाँ पे क्रीप होता है, शायद रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स होगी, आप देखोगे कि सडनली आपके सबॉर्डिनेट्स या तो आपके जो भी कलीग्स है उसके साथ आपका थोड़ा रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मैरिड हो तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, और आपको सोल्यूशन काफ़ी टाइम पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको थोड़ा काम डाउन रहना पड़ता है ऐसे टाइम पीरियड में, और आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हो, बट वो या कि आप सोल्यूशन शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से आपके ऊपर तो गुस्से हैं सब लोग एक तरीके से, या तो आपके हिसाब से काम हो नहीं रहा है। तो ये मोमेंट काम रहने का है, अपने आप में रहने का है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग जाओगे ना, जैसे घर के मैटर को सॉल्व करने लग जाओगे, वर्क प्लेस की चीज़ों को सॉल्व करने लग जाओगे, तो ये आप पे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और एक तरीके से फिर आपको यहाँ पे सब उल्टा आपको ही बोलेंगे कि आप ही गलत हो, एक तरीके से ऐसा सिनारियो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 7.5 ही वही करता है। तो ये एक अच्छा मूवमेंट है अपने आप को पहचानने का, मतलब कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाता है ना एसेंडेंट में, तो आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, या आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उस चीज़ को फ्यूचर में करना है कि नहीं, या तो फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसमें आगे बढ़ना है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पर आप सोच विचार कर सकते हो। तो ऐसा अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, मेंटली आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में पुश होगा, सैटर्न आपको पुश करेगा,
तो आपको स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कुंडली में जुपिटर अच्छे पोजीशन पे है तो आप काफ़ी ज़्यादा इस पीरियड को संभाल लोगे। अब अगर मैं जैसे पाइसेस मून वालों के लिए बात करूँ तो देखिए आपका तो 7.5 का फर्स्ट फेज़ ही चल रहा है। तो यहाँ पे अगेन रेट्रोग्रेड जब हो ही गया है सैटर्न, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरीके के लीगल बैटल में नहीं जाए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपकी मजबूरी है जाने का तो भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपको 4-5 महीने तो उल्टा ऐसा लगेगा कि आप ही क्रिमिनल हो, अगर आप कितने भी सही हो तो। और कोई गलत आदमी और किसी पे अगर आप केस डाल रहे हो तो ये सबसे रॉन्ग पीरियड है करने का, क्योंकि आप बहुत बुरी तरह फंसोगे। दूसरी चीज़ है हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ये भी है कि कोई फॉरेन कंट्री जाना चाहता है इस टाइम पीरियड में, वहाँ पे भी कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। तो सोच विचार के इस टाइम पीरियड को लेके चलिए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से करियर वाइज तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं देगा, बट अगर जैसे आपकी कुछ बड़ी महत्वाकांक्षी चीज़ें हैं उसको थोड़ा स्टक कर देगा, मतलब कि शायद मूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बट ये है कि आप किसी तरीके से आपका फॉर एन एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं तो थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा। जैसे कि आपको छोटी सी खरोच लगी थी, फिर वो बड़ा होके वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई भी अगेन मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट या कोई जॉब सडन चेंज करने का मत सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आप जहाँ पे आपने देखा कि अच्छा पैसा आ रहा था वहाँ पे मैं जाके चेंज करूँ, बट वहाँ पे आपको शायद वो कंफर्ट नहीं मिले जो शायद करंट फेज़ में मिल रहा था। तो ये पीरियड थोड़ा ध्यान से अगर पाइसेस मून वाले निकालेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। शादी विवाह जैसे चीज़ों में एटलीस्ट 4 महीने तो इसमें इतना इंडल्ज मत होइए। अगर जैसे होता है ना कि महादशा चल रही है और दूसरी चीज़ें जो आपकी शादी को प्रमोट कर रहा है, तो थोड़ा सोच विचार के शादी कीजिए। खास करके वुमन शादी किससे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा एनालाइज कर लीजिए जो जिसके साथ भी आप कर रहे हो। तो आपको ओब्वियसली सैटर्न दिखाने की कोशिश करेगा कि आप उससे शादी करने के लायक हो कि नहीं, पर्सन कितना पानी में, आपको सारा कुछ सैटर्न बता देगा। तो ये सारी चीज़ें थी। सैटर्न रेट्रोग्रेशन 4 महीना है, इसमें इतना हम कुछ ज़्यादा इसको लेके चल नहीं सकते हैं, बट है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी जो मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। प्लीज़ अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दिया, आप वहाँ जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।